हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। बृहस्पति ग्रह मेष राशि के कौन से सपने पूरे करने वाले हैं एक साल के अंदर, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है 15 मई 2025 को। और बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में जाएंगे तो आपके जीवन के कौन से सपने हैं जो अब वो पूरे करने वाले हैं, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है। जो आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उसी राशि के आधार पर। अगर आपको वो राशि पता नहीं तो अपने नाम राशि पर भी इस राशिफल को आप घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया, जहां पर एक अंक लिखा हुआ आपकी राशि मेष राशि है। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन मेष राशि वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 7.5 होने के बावजूद भी आपके लिए दो ग्रहों ने, एक तो राहु ने और दूसरा देवगुरु बृहस्पति जो अच्छे भाव में जा रहे हैं, इनकी जो अच्छी दृष्टियां हैं आपके जीवन के बहुत सारे सपने पूरे करने जा रही हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से, जहां पर एक अंक वो आपकी राशि है और जहां पर 3 अंक है, जहां पे पराक्रम भाव इसको कहते हैं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे 15 मई से और पूरे साल भर यहीं पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठ करके बहुत ज्यादा अच्छा परिणाम आपके जीवन में देंगे। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं वहां पर अमृत वर्षा कर देते हैं और जहां पर बैठते भी हैं वहां के लिए भी बहुत अच्छे फलदायी बनते हैं। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में हैं, तो तृतीय भाव जो है छोटे भाई का भाव कहा जाता है। यहां से नए कारोबार का विचार किया जाता है, नवीनता यहां से जानी जाती है, पराक्रम का विचार यहां से किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। वैसे तो शनि ग्रह की 7.5 में अगर आपने अपने कर्म अच्छे रख दिए, अच्छे काम करते गए, तो शनि की 7.5 में मेष राशि वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, लेकिन हल्का फुल्का मानसिक तनाव रह सकता है, वो भी अपने ही कारणों से। वो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठते ही आपके जीवन में बड़ा फेरबदल करेंगे। एक तो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, आप पूरा ही बदल जाएंगे, या आप अपने कारोबार को बदल देंगे, या आप अपनी नौकरी को बदल देंगे। इस तरह के परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में जाते करेंगे और आपका को ऐसे व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा, आपके ऐसे व्यक्तियों से आपके जीवन में रास्ता मिलेगा। जैसे आपके बड़े भाई हैं या आपके छोटे भाई हैं या आपके मित्र हैं, उनका सहयोग, उनका साथ आपको मिलेगा और आपके बहुत सारे काम बनेंगे। जैसे आपके कोई सीनियर जहाँ पे आप काम करते हैं, वो सीनियर आपका कहना मानने लग जाएंगे और आपके अनुसार चलेंगे, या उनके कही हुई बातें आपने अपने दिल पर ऐसे ले ली कि मैंने परिवर्तन करना है, ये जगह मैंने छोड़नी है, दूसरी जगह जाना है, और दूसरी जगह जो है मैं ऐसा काम करूंगा कि जितने उपलब्धि मेरे सर के पास है उतनी उपलब्धि मेरे पास हो जाए। इस तरह के भावनाओं का चेंज होना और आपके अंदर एक नया जीवन आपको मिलना, ऐसा योग देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बनाएंगे। बहुत सारे लोग आपका सहयोग करेंगे, चाहे आपके पड़ोसी होंगे, चाहे आपके मददगार होंगे, तो वो आपका साथ देंगे और आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, या उनको देख करके। ऐसा होता है कई लोग किसी की मदद नहीं करते हैं, लेकिन उनको देख करके सामने वाले के जीवन में जो है परिवर्तन होता है कि ये आदमी जो है ऐसा कर रहा था, या इसके अनुसार मुझे भी चलना है, ये बड़ा कैसे बन गया, या इसने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे मैं भी होकर के मैं भी कुछ
कर सकता हूं। तो ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में होगा बृहस्पति के तृतीय भाव में जाकर के। और देवगुरु बृहस्पति की यहां से दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि जो है, सीधा आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और सप्तम भाव जो है व्यापार का भाव भी है, लाइफ पार्टनर का भाव भी है। अगर आपके जीवन में, मेष राशि के जीवन में आपका लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रहता है, या उनके साथ आपकी अनबन रहती है, या कोर्ट कचहरी को कोई उनके साथ मामले चल रहे हैं, आप चाहते हैं तलाक तक नौबत ना पहुंचे, तो ये देवगुरु बृहस्पति आप समझ लीजिए कितनी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी, वो ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में तलाक होने नहीं देंगे, रोक देंगे सारा कारोबार जो जो दिक्कतें थी आपके जीवन में। और आपके जीवन में सुख शांति लौट आएंगी लाइफ पार्टनर के साथ। साथ में विवाह का योग, मेष राशि वालों का विवाह का योग बनेगा, रिश्ता मिलने का योग बनेगा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो बहुत परेशान हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। उनके जीवन में अगर दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी है, प्रेम संबंधों में दिक्कत है, लव लाइफ में दिक्कत है, सामने वाला उनको इग्नोर करता है, उनका कहना नहीं मानता है, तो कहीं ना कहीं मेष राशि के जीवन में दाम्पत्य जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब मिटने वाली हैं देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि से। और साथ में आपके ज्ञान जागृत होगा। अगर उस मेष राशि के अंदर भी कमियां थी, जिन कारणों से आपके दोनों के जीवन में जो है तनाव पैदा हो रहा था, वो कमियां आप दूर करेंगे और अपने अंदर जो है चेंज लाएंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सही चले। दूसरे में व्यापार के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ऐसी होगी, व्यापार में बदलाव करने का योग बनेगा। व्यापार में जिन लोगों के साथ आपका विवाद हुआ है, काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, आपका कहना वो नहीं मान रहे थे या आप उनका कहना नहीं मान रहे थे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि दोनों का तालमेल हो जाएगा और व्यापार आपका अच्छा चलने लग जाएगा। बड़ा उद्योग खोलने का योग, उद्योग में कुछ नया करने का। और जिन लोगों के पास नौकरी है, ऐसा भी हो सकता है नौकरी करने वालों का मन जो है व्यापार करने के लिए करे या साथ में व्यापार करे। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेष राशि ऐसी राशि है, मंगल प्रभावित राशि, ऊर्जावान राशि है। तो ऐसी राशि लगातार मेहनत करती है, लेकिन उस मेहनत को अंत तक नहीं ले जा पाती है, यानी कि उसको पूरा फायदा नहीं मिल पाता, जबकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन ये फायदा देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे। इस परिवर्तन से समझ लीजिए आपके व्यापार में भी दिक्कतें दूर होंगी, साथ में लाइफ पार्टनर के साथ जो भी अनबन है वो समस्याएं दूर होंगी। फिर देवगुरु बृहस्पति बड़ा परिवर्तन ऐसा करेंगे, देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम दृष्टि है वो सीधा आपके भाग्य में पड़ती है, यानी पैतृक संपदा। अगर पैतृक संपदा में विवाद है, भाई के साथ विवाद है, छोटे भाई के साथ विवाद है, पिता के साथ विवाद है, या कुटुंब परिवार में विवाद है मेष राशि वालों का, वो विवाद दूर होगा। जो भी भूमि संबंधित या कुछ दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, वो भी निपटने के योग मेष राशि वालों के बनेंगे। और भाग्य का साथ मिलेगा, तो साथ में थोड़ा भी जब आदमी काम करता है तो उसका अगर भाग्य का साथ हो तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यार मैंने थोड़ा करा, मेरा तो काम बन गया, तो इतने समय से लगा हुआ है, तेरा काम बन ही नहीं रहा है। इस तरह भाग्यम फलत सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य का साथ मिलता है तो विद्या भी काम नहीं आती, बल भी काम नहीं आता। इसका मतलब है भाग्य का साथ मिलेगा मेष राशि के जीवन में, तो वो थोड़ा करने के बाद भी बहुत सारा उन्नति, बहुत सारी उपलब्धि वो प्राप्त करने का योग उनका बनता है। और पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो भी उदय होने का योग बनता है। अगर आप लगातार उपाय करते हैं, उपायों का जो कहते हैं लोग, लगातार हम काम कर रहे हैं या उपाय कर रहे हैं, इसका फल कब मिलेगा? इसका फल तभी मिलता है जब देवगुरु बृहस्पति भाग्य को देखते हैं। तो ये समय जो है आपके जो उपाय करे, जो आपने पूजा पाठ कराए किसी काम के लिए, चाहे संतान के लिए मेष राशि वालों ने कोई यज्ञ करवाया था, या व्यापार के लिए कोई यज्ञ करवाया था, या आपने विवाह के लिए कोई यज्ञ करवाया था, या आपने सुख शांति के लिए यज्ञ कराया था, घर के कलेश दूर करने के लिए यज्ञ कराया था, या आपने रोग मिटाने के लिए यज्ञ कराया था, तो वो यज्ञ जब भी आपने किया था, जो पुण्य किया था, उस पुण्य का उदय होने का समय आ गया है। आपको पुण्य का साथ मिलेगा। देख लीजिएगा मेष राशि वालों, आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन
मैं मेष राशि वालों को एक बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, तो आपने बेवजह के तनाव अपने जीवन में नहीं लाना। मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं, इसलिए वो भी इसलिए हो सकते हैं अपने आप कर्मों पे लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर काम के साथ साथ आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया, या जिन्होंने आपको तकलीफ दी, या आप लगातार उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपके मित्र हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन वो आपके लिए नहीं कर पाए या आपको छोड़ के चले गए, आप लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं जो लगातार आपके साथ झगड़ा करते थे, या आपके अगल बगल कोई रहता है, आप उसी बात में अटक जाएंगे। आपके माइंड शनि यही करता है। शनि जो है ऐसे लोगों का कीचड़ जो है उस व्यक्ति के ऊपर डालता है जो वो कीचड़ में फंसा रहता है, गंदगी में फंसा रहता है। गंदगी का मतलब मानसिक तनाव में फंसा रहता है और उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, जिस कारण से उसको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन होने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो काम कर भी रहा होगा वो काम नहीं कर पाता है। इसलिए आपने अपने आप अपने को सुधारना है। लगातार आप काम कर्म करते जाइए, फालतू के लोगों के बारे में बिल्कुल न सोचिए। आप फालतू के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो शत्रु अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, शनि की 7.5 में ही शनि जो है उनको कष्ट देगा। जो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, अगर उसको कोई पीड़ित करता है तो ग्रह देवता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं इतना कष्ट तो मैं ही इसको दे रहा हूं, अगर ये व्यक्ति भी इसको कष्ट दे रहा है तो ये क्यों कष्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है इसके कष्टों को मैं क्या करूं, उस व्यक्ति को कन्वर्ट कर दूं जो इसको कष्ट दे रहा है ना। जितना कष्ट आपका है वो कष्ट छूमंतर हो जाएगा ग्रहों के कारण, परमात्मा के कारण, और भगवान जो है आपका कष्ट जो है उस व्यक्ति को दे देंगे अगर आप उसको माफ कर देंगे, उसके बारे में न सोचेंगे। अगर लगातार सोचते रहेंगे तो आपका कष्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा, परेशानी और बढ़ते जाएगी। शनि की 7.5 में ऐसा ही होता है। तो आपने लगातार कर्म करते जाइए, अच्छा काम करते जाइए। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति ने बहुत अच्छा योग बनाया, इस योग को व्यर्थ न जाने दें। कर्म करते जाएं, अपने पुण्य करते जाएं, दान पुण्य करते जाएं, मंदिरों में जाएं और अच्छे काम करते जाएं। हर दिन कुछ अच्छा करेंगे तो वो पुण्य एकत्रित होगा, तो आपके जो जीवन के जो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो सब छूमंतर हो जाएंगे। ऐसे योग है देवगुरु बृहस्पति का। अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो सबसे उत्तम दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, कहते हैं देवगुरु बृहस्पति की जन्म कुंडली में भी नवम दृष्टि जहां पड़ी हुई है, उस भाव में कितने भी परेशानियां हैं वो परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती है। तो देखिए, लाभ भाव पर दृष्टि है नवम दृष्टि, तो इसका मतलब है आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपने गलत नहीं करना है, आपने ये ध्यान देना, मेष राशि ने गलत नहीं करना। क्यों? न्याय करने वाली राशि मेष राशि। अगर मेष राशि ही गलत करेगी तो समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाएगा कर्मों का, और कर्मों का कर्जा हो जाएगा तो आपके साथ जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख आते रहेंगे। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो लाभ भाव पर है, यानी लाभ आपको हर एक चीज में अपने लाभ दिखेगा। फसल में, जैसे जो खेती करने वाले हैं उनको खेती में लाभ दिखेगा। जो पशुपालन करते हैं, पशु मतलब जो गाय पालते हैं या भैंस पालते हैं या डेयरी का काम करते हैं, उनके गाय जो है अच्छा दूध देंगी। और जो गाड़ियों का काम करते हैं, वाहनों का काम करते हैं, वहां उनको अच्छा लाभ मिलेगा। यानी कर्म सही करने से आपको जो भी आप काम करते हैं, फैक्ट्री है आपकी, वहां उद्योग में जो काम करते हैं वहां अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जो पंडिताई करते हैं, जो ब्राह्मण है, जहां वो काम करते हैं उनके जजमानों का अच्छा होगा। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो किसी के लिए अच्छी बातें बोल देंगे, वहां उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा मतलब है जो भी अच्छा करेंगे, जो भी आप काम करते हैं उसमें लाभ होने का बहुत अच्छा समय, अच्छा योग आपका आया है। मेष राशि वाले जो विदेश में रहते हैं उनको मैं कहूंगा कि शनि ग्रह आपके विदेश भाव में है, तो आपने न्याय के कर्म, अच्छे कर्म करते रहेंगे तो ये राहु का परिवर्तन और ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है 15 मई से आपके लिए उन्नति देने वाला होगा। नौकरी में प्रमोशन देने वाला होगा। व्यापार में बहुत जितना आप चाहते होंगे, जैसे कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को मिल पाता। आदमी सोचे कि मैं इतना कर रहा हूं, मेरे को मुकेश अंबानी की तरह लाभ हो जाए व्यापार में, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए
आपके अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। अगर आप बड़ा काम करते हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बड़ा कर्म करते हैं तो बड़ा कर्म का ही लाभ मिलेगा। जिस प्रकार आपने यज्ञों में देखा होगा, राजा जो है उस तरह के यज्ञ करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करता है। गरीब आदमी जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करता है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर्म करता है, उसको उसी के सामर्थ्य के हिसाब से लाभ मिलता है। तो विदेश में रहने वालों के लिए मकान का लाभ, भूमि का लाभ, उन्नति का लाभ, समझ लिए व्यापार संबंध में जितने भी दुख कष्ट हैं वो दूर होने वाले हैं। विवादित मामलों में भी आपके लिए न्याय रिजल्ट जो होगा आपके पक्ष में रहेगा। मेष राशि वाले अगर भूल जाएंगे सामने वाले को जिसने कष्ट दिया है, तो ये कितने भी बड़ा कोर्ट कचहरी में आपका जो विवादित मामला है वो पक्ष आपके पक्ष में निर्णय आने के बहुत ज्यादा चांस बन जाएंगे। अगर आप अपने को बदल देंगे, धर्म के प्रति रुचि बढ़ाएंगे, तो ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ देने वाला। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया होगा, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा साल भर। और जो नए विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, वो सरकारी विभागों में या प्राइवेट सेक्टरों में या देश में या विदेश में नौकरी करना जाना चाहेंगे, तो उनके लिए वो रास्ते उनके खुलेंगे। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ये देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। कई लोगों के ऊपर कर्जा होगा, बहुत समय से कर्जा होगा, वो चाहते हैं कर्जा निपट जाए, तो आप जो है नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा काम खोल लीजिए, उस काम में भी आपको लाभ मिलेगा, तो आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने जो है शत्रु नहीं पालने हैं, विवाद नहीं करने हैं, मानसिक तनाव नहीं लेना है, अपना कर्म करते जाना है, अच्छे काम करते जाना। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अच्छा व्यक्ति जो है पौधे लगाता रहता है, पौधों में पानी डालता रहता है, उसके लिए जीवन में लोग कहेंगे यार कि ये दिन में भी किसी पौधे में पानी डाल रहा है, लेकिन उसका जो पानी डाला हुआ, पौधे में पानी डाला हुआ कर्म है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके जीवन में ही उसके जीते जी उसके बच्चों पे, उसके आने वाली पीढ़ियों पर वो कर्म लगता है। तो इस समय ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। राहु का परिवर्तन भी मैंने आपको बताया कि कितना अच्छा है आपके लिए। इसलिए प्रिय दर्शकों, उपाय इसमें यही करने हैं, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के मंदिर में जाकर के लक्ष्मी माता के पांवों की सेवा, भगवान नारायण के पांवों की सेवा, यानी उनको भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, कनक धारा सूत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, ओम कात्यायनी विद्महे कन्या कुमारी धीमहि दुर्गे प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें, या महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन के जो कष्ट होंगे, परेशानियां होंगे, दुख होंगे, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, देवगुरु बृहस्पति वो मिटा देगा। नित्य उठते ही, स्नान करते ही सूर्य को अर्घ अवश्य दें, और भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को पानी देंगे, तो आपके जीवन के जो भी परेशानियां होंगी, दुख होंगे, वो मिटेंगे। अगर आप अब जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्यों दिक्कत हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है, पंडित जी कह रहे हैं कि गोचर में इतना अच्छा है आपके, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ आपको रह जा रहा है, तो ये है कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में, आपके पिता की कुंडली में या आपके संतान कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं जो जन्मजात हैं, यानी पूर्व जन्म से आ रहे हैं। उन कर्मों के कारण से आप बंधे पड़े हुए हैं, उन कर्मों के कारण आप परेशान हैं, उस कारण से आपके जीवन में इतना अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। वो आप अपनी कुंडली को दिखा करके जान सकते हैं कि क्या कारण है जो आपको ये नहीं मिल पा रहा। आप नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।